हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आप सभी लोग से मेरी विनती प्रार्थना यही है कि सदा आप भगवान के चरणों में रहिए। भगवान के भक्ति करेंगे तो इतना आपको आनंद मिलेगा जिसको कोई बता नहीं सकता है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता है हम। क्योंकि भगवान की जो दृष्टि जो भक्तों पे पड़ती है, तो उसको समझिए, भक्ते समझिएगा खाली। भक्त किया और ही कोई नहीं समझ पाएगा कि भगवान के मुझ पे दृष्टि पड़ी है या उनकी इस आशीर्वाद मेरे पे है। ऐसा जब भगवान की कृपा हम पे होती है ना, तो हम सब दुखों से, सब संकटों से, सब हर एथी से हम मुक्त हो जाते हैं, उससे परे हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। क्योंकि हम शाम सुबह केवल भगवान का नाम कीर्तन करें। हमें 24 घंटे में अगर जो हमें 5 मिनट भी समय मिलता है, तो हम उस समय भी भगवान की भक्ति करें, आराधना करें, तो हमारी सारी विपत्ति, हमारे संकटों दूर हो जाएगी। कोई ऐसी अपनी अंदर भावना नहीं होगी जिससे हमें दुख होगा या संकट के कोई सामना करना पड़े। ऐसा कोई नहीं दुविधा होगी। तो आप सभी लोग से मेरी विनती प्रार्थना यही रहती है कि सदा आप भगवान की चिंता करें, भगवान की आराधना करें, बाकी किसी से नहीं। अरे कोई भी नाम एक पकड़ लीजिए, कोई भी आप एक नाम पकड़ लीजिए भगवान का, आपका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं हम? भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। अब सोचो, जो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो उनके अंदर कितनी शक्ति होगी। आप कभी था लगा सकते हैं इसको, या अनुमान लगा सकते हैं? जिनके नाम लेने से हमारे संकटें दूर हो जा रही हैं, हमारे नाम लेने से हमारे संकटें दूर हो जा रही है, इससे बढ़ के हमें खुशी क्या चाहिए? क्या चाहिए? बताइए। इससे बढ़ के कोई खुशी है? नहीं न है जीवन में। तो वही बात है, कितना भी संकट हमारे पे आ जाए, हमें उसी प्रकार जिस तरह हम सुख में भगवान का नाम ले रहे हैं, उसी तरह दुःख में भी नाम लें। जिस तरह हम दुःख में नाम ले रहे हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख आ रहा है, तो उसी तरह हमें नाम जाप करते रहना चाहिए। क्योंकि आगे भी हमें बहुत संकटों से सामना करने का एथी मिलेगा, सहने शक्ति मिलेगी कि हम ताकि सही जाएँ। देखो, कहते हैं कि पैसा, धन, दौलत से लोग महान नहीं होते हैं। अगर उससे महान होते तो अधर्मी जो रावण था, उसका भी पूजा होता। पूजा होता ना, सबसे ज़्यादा धन दौलत किसके पास था? रावण के पास था ना। जिसका राजमहल पूरे नगरी सोने की थी, वह नहीं महान होगा तो कौन होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम जी का वह एक कहते हैं राममड़ई थी, एक झोपड़ी थी, वही महान है। हमारे दुःख में जो साथ देता है, उसी के साथ खड़े रहना चाहिए। जो सुख में साथ देता है, उसके तो छोड़िए दीजिए, क्योंकि वो केवल सुख के लिए है तो आपके पास। और जो दुःख में है, वो हमेशा आपका साथ खड़े रहेगा और कभी आपको नीचे नहीं आने देगा। तो वही बात है, रावण के कितना भी धन दौलत क्यों नहीं था, लेकिन उसका पूजा नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी का हुआ पूजा। क्यों हुआ? क्योंकि वो धर्म के राह पे चल रहे थे, एक धर्म की स्थापना करना चाहते थे। आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते थे कि धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन जो उनसे सरलता मिलेगी, जो हमें शक्ति मिलेगी, उसको सबसे सबसे बड़ी ताकतवर और सबसे बड़ी ये थी बुद्धिमानी, और कोई नहीं हो सकता। जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, उसको हम सही जगह और सही समय पे यूज़ ना करें, दुरुपयोग कभी भी ना करें। सही समय पे उपयोग करेंगे तो हमारी सभी हर हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे परिवार के लिए सही साबित होगा वही ऊर्जा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम में जब इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तब सोच लीजिए, तो उनकी उनमें कितना शक्ति होगा। वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो आज भी हमारे साथ हैं और ये हमेशा रहते हैं।
मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, जब तक ले मेरे अंदर प्राण रहेगी, जब तक ले मेरे अंदर प्राण रहेगी, तब तक ले भगवान की चिंता करूँगा, भगवान की आराधना करूँगा। जिस दिन मेरे अंदर से प्राण खत्म हो जाएगी, प्राण निकल जाएगी, मेरी आत्मा निकल जाएगी, उस दिन तो भगवान स्वयं मुझे अपने चरणों में बुला लेंगे। और ऐसे ही मैं उनके चरणों में हूँ। तो जो जो भगवान से बेमुख होके जाते हैं, उनको कोई नहीं आदर करता है। और रही बात दूसरी, तो अपने माता-पिता की सेवा करिए। भगवान यही कहते हैं, जो जन्म देता है वही सबसे बड़ा भगवान होता है। उनका सेवा जो कर लिया, वो चारों तीर्थ यात्रा में और उसको हर जगह स्थान मिलेगा। जो माता-पिता के जो सबसे पहले भगवान माता-पिता होते हैं। जो माता-पिता के हम सेवा करेंगे, हम उनकी आराधना करेंगे, तो वहीं समझिए कि भगवान यही कहते हैं कि जो तुम मेरे सेवा करना चाहते हो, वो मेरे छोड़ो, तुम किसी और की सेवा करोगे, तो मैं समझूँगा कि तुम मेरे ही सेवा कर रहे हो। भगवान कभी भी ये नहीं माँगते हैं कि मुझे ये चीज़ दो, मुझे वो चीज़ दो। अगर जो भगवान माँगने लगे, तो इंसान चढ़ाना छोड़ देगा। कहेगा यही कि देखिए अब भगवानों माँग के हमसे खाने लगे। इसीलिए भगवान कभी भी आज तक भक्त से नहीं माँगते हैं। अपने भक्त से कभी भी नहीं कहते हैं कि तुम मुझे ये चढ़ावा करो, ये मुझे लिया के दो, ये मुझे चाहिए, ये नहीं दोगे तो तुम्हारा कार्य नहीं करूँगा। ये कभी भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि अपनी मैं तो तुमको धरती पे भेज दिया हूँ। अपनी कर्म तुम खुद ही अपनी हाथ में लेके गए हो। उसको सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। और गलत कर्म करोगे तो गलत उसका परिणाम होगा। ठीक है नू? उसका गलत भी अथी होगी। तो वही बात है, हमें सदा भगवान के चरणों में रहना चाहिए, सदा अथी करना चाहिए। अब चलिए आगे मैं कल आगे बताऊँगा इसके आगे। तो चलिए हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।